ये जो जन सैलाब दिख रहा है, ये भाड़े पर नहीं आता। इतना जन सैलाब तभी उमड़ता है जब सामने खड़े नेता के लिए सच में जनता के दिल में प्यार हो। आज बिहार में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल हुए। सभी ने मिलकर एसआईआर मामले का जमकर विरोध किया। तो वहीं राहुल गांधी के लिए उमड़ी इस भीड़ को देख बीजेपी के पसीने छूटने लगे। और छूटे भी क्यों ना, जब इनके मोदी जी बिहार गए तो इन्हें पैसे देकर भीड़ जुटानी पड़ी थी, क्योंकि कोई भी बिहारी उनके जुमले सुनना नहीं चाहता। नीतीश से तो ऐसे ही परेशान है सब। मोदी जी की भी कुछ खास पहुंच है नहीं बिहार में। ऐसे में जब मोदी बिहार पहुंचे तो पार्टी को पैसे देकर भीड़ बुलानी पड़ी थी। लेकिन राहुल गांधी के लिए अपने आप लोग इकट्ठा हो गए, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो गए। ये देख बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। फिर बीजेपी आईटी सेल ने एक और घिनौनी साजिश की। इस प्रदर्शन के दौरान की एक छोटी सी क्लिप काटकर ये फैलाने लगे। झूठा दावा करने लगे कि राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ने से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को रोक दिया गया है। दोनों नेता इससे नाराज हो गए हैं और अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस फेक खबर को बीजेपी आईटी सेल के तुच्छों ने आग की तरह फैला दिया। दिन में सूखा माल फूंकने वाले दीपक चौरसिया को भी ऊपर से आदेश आया, तो इन्होंने भी झट से एक ट्वीट कर दिया। चीचा थोड़ी देर के लिए नशे से बाहर आए और एक्स पर लिखा, आज राहुल गांधी बिहार में है और हालात ने एक अनपेक्षित मोड़ ले लिया है। सुनने में आया है कि पुराने कांग्रेसियों ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच पर चढ़ने से रोक दिया। भारी फजीहत के बाद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ने अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया। मतलब भाजपा आईटी सेल वालों की तरह चमचों ने भी खुलेआम झूठ फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन नशेड़ी चचा पोस्ट करते समय ये भूल गए कि अब जमाना बदल गया है। अब फेक खबरों का तुरंत ही भंडाफोड़ हो जाता है। वो जमाना गया जब ये लोग राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए उनके भाषण को काट छांट कर फैलाया करते थे और लोग उसे सच मान लेते थे। अब वक्त कुछ और है। बीजेपी के इस प्रोपेगेंडा को खुद पप्पू यादव ने ही फेल कर दिया। जब आईटी सेल वाले फर्जी खबर चलाने में मस्त थे, तभी पप्पू यादव ने बयान दिया कि राहुल जी को जल्द ही हम पीएम की कुर्सी पर देखेंगे। इसके बाद चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच होगी। पप्पू यादव के इस बयान ने सारी झूठ खबरों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब बीजेपी वाले फिर परेशान हैं कि अब कौन सा नया झूठ फैलाया जाए। देखिए, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी नर्वस है। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। असल में बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए काफी चुनौतियों से भरा है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां का सियासी समीकरण बीजेपी साध नहीं पाई है। अभी तक बीजेपी यहां अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकी है। वो जेडीयू के सहारे ही राजनीतिक संभावना तलाशती रही है। लेकिन अब बीजेपी अपने दम पर आत्मनिर्भर बनने की कवायद में है। इसके लिए वो नए नए तरह के प्रयोग कर रही है। विपक्ष के खिलाफ फेक खबरें फैला रही है। अभी कुछ दिन पहले ही सैनिटरी पैड को लेकर भी फेक खबर फैलाई गई थी। बिहार में जब कांग्रेस ने 5 लाख महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड बांटने का ऐलान किया तो बीजेपी डर गई। ऐसे में उसने फेक खबर फैला दी कि कांग्रेस द्वारा बांटे जा रहे पैड के अंदर राहुल गांधी की तस्वीर छपी है। बीजेपी को लगा कि वो ऐसा करके बिहार का चुनाव जीत जाएगी, लेकिन उसके इस झूठ का कुछ ही घंटों में पर्दाफाश हो गया। फिर कांग्रेस ने भी फेक खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, जिससे बीजेपी की हालत और खराब हो गई। कई बार फेल होने के बावजूद अब ये लोग एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बार भी इनकी कोशिश सफल नहीं हो पाई।